हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 3 दोहे के प्रश्न उत्तर करेंगे। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? उत्तर, जेठ मास की दोपहर की प्रचंड गर्मी में तो छाया भी छाया की इच्छा करने लगती है। अर्थात छाया रूपी नायिका भी जेठ मास की प्रचंड गर्मी में घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, क्योंकि भीषण गर्मी प्राणियों के साथ साथ प्रकृति को भी दग्ध कर देती है। तो लगता है कि छाया भी कहीं छिप कर बैठ गई है। प्रश्न 2, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है, कहिए सबूक तेरो हियो, मेरे हिये की बात स्पष्ट कीजिए? उत्तर, बिहारी की नायिका विरह की अग्नि में जल रही है। वह अपने मन की बात नायक को बताने में असमर्थ है। वह कागज पर अपने प्रियतम को संदेश लिखना चाहती है, परंतु आंसू, पसीने व कंपन के कारण निष्फल हो जाती है। किसी अन्य माध्यम से नायक को संदेश भेजने में उसे लज्जा आती है। नायिका को विश्वास है कि प्रेम दोनों ओर से है। जैसा प्रेम उसके मन में है, वैसा ही प्रेम प्रेमी के हृदय में भी है। प्रेम हृदय की भाषा स्वयं जान लेता है, अतः इसमें कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं रह जाती। प्रश्न 3, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भ अनुसार स्पष्ट कीजिए? उत्तर, सच्चे मन में ही ईश्वर का वास होता है, अर्थात सच्चे मन में ही राम बसते हैं, क्योंकि सच ही तो ईश्वर है। कच्चा मन अर्थात विस्मयी मन तो भोग विलास विषय वासनाओं में उलझा रहता है। जिनका मन साफ नहीं होता वे भौतिक सुखों की चकाचौंध में ही फंसे रहते हैं। माला जपना आडंबर है, दिखावा है, इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा तथा सच्ची लगन से ही राम की प्राप्ति होती है। प्रश्न 4, गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं? उत्तर, गोपियाँ रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में उनकी निकटता अधिक समय तक पाने की इच्छा रखने के कारण श्री कृष्ण की बांसुरी छिपा लेती हैं। क्योंकि श्री कृष्ण सदा मुरली बजाने में मस्त रहते हैं, जिसके कारण गोपियाँ उनसे बातें नहीं कर पाती हैं। वे उनकी मुरली छिपाने का उपाय सोचती हैं, क्योंकि जब मुरली उनके पास नहीं रहेगी तो वे उनसे मुरली के बहाने बातें करेंगी। इस उद्देश्य से वे जानबूझकर कृष्ण की बांसुरी छिपा लेती हैं। प्रश्न 5, बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए? उत्तर, कवि बिहारी जी ने सभी की उपस्थिति में भी बिना शब्दों के कैसे बात की जा सकती है, इस रहस्य के उद्घाटन का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। लोगों की उपस्थिति में तथा भरे हुए भवन में भी प्रेमी प्रेमिका आँखों ही आँखों में एक दूसरे की भाषा समझ लेते हैं। आँखों की सांकेतिक भाषा से दोनों एक दूसरे के हृदय की बात जान लेते हैं और किसी को इसकी खबर भी नहीं लगती। ख, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, मनोनीलमणि शैल पर आत्पु परयो प्रभात। उत्तर, इस पंक्ति का भाव है कि भगवान श्री कृष्ण का नीला शरीर पीतांबर ओढ़े दिव्य स्वरूप ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह का सूर्य शोभायमान हो, अर्थात सुबह का सूर्य जगमगा उठा हो। प्रश्न 2, जगतु तपोवन सो कियो दिरग दाग निधाग। उत्तर, भाव, इस पंक्ति का भाव यह है कि ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड ताप से संपूर्ण वन तपोवन जैसा पवित्र बन गया है। अब यहाँ हिंसा का नामोनिशान नहीं है। आपसी वैर भाव को भूलकर सब में मैत्री भाव विकसित हो गया है। शेर हिरण
सांप मोर जैसे शत्रु भी समान रूप से एक दूसरे पर आक्रमण किए बिना गर्मी सहन कर रहे हैं। जैसे तपस्वियों का सानिध्य पाकर वैर भाव रखने वाले हिंसक पशु भी एक साथ निवास करते हैं। प्रश्न 3। जपमाला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। उत्तर। इन पंक्तियों का भाव है कि माला जपने से, मस्तक पर तिलक लगाने से अर्थात बाहरी आडंबरों द्वारा भक्ति करने से एक भी कार्य पूर्ण नहीं होता तथा इससे सच्ची भक्ति नहीं मिलती। सच्ची भक्ति तो मन की सच्चाई, श्रद्धा तथा सच्ची लगन से मिलती है, क्योंकि सच्चे मन में ही राम का निवास होता है। अर्थात कवि ने बाहरी आडंबरों का खंडन करके प्रभु की सच्चे मन से भक्ति करने पर बल दिया है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।